जी स्टूडेंट, आज आप पढ़ेंगे अपनी किताब दिनियात का पार्ट 3 का वीडियो नंबर 2। हमने पहले वीडियो में आपको बहुत साफ लफ्ज़ में मसाइल को सिखाया था और बताया था आपको कि इस चैप्टर के अंदर यानी दिनियात 3 के अंदर से आपको मसाइल ही आते हैं इम्तिहान में। तो हमने कल के वीडियो हमने सिर्फ 3 मसला को बहुत साफ लफ्ज़ में आपको समझाया है। आपने वीडियो को देख लिया तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हुआ होगा, और अगर नहीं देखे तो दिनियात पेपर 3 का वीडियो नंबर 1 देख लीजिए। आज भी आपको सिर्फ 3 ही मसला पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। छोटी वीडियो होगी और काम के मसले होंगे और इम्तिहानी क्वेश्चन से इसके ताल्लुक भी होंगे। देखिए आज मसला है कि मुसाफिर शरई की तारीफ और उसके अहकाम बयान करके बताएं कि मुसाफिर अगर चोरी या डाका जनी के लिए सफ़र में हो तो उस पर मुसाफिर शरई के अहकाम जारी होंगे या नहीं। नीज़ वतन असली और वतन अकामत में फ़र्क वाज़ेह करें। ये पूछ रहा है कि मुसाफिर किसे कहते हैं, और मुसाफिर अगर चोरी करने के लिए गया है, डकैती करने के लिए गया है, तो उसके ऊपर मुसाफरत का जो अहकाम है जैसे नमाज रोजे का, उस पर वो लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है। और वतन असली और वतन अकामत में फ़र्क बताइए कि असली वतन किसे कहते हैं और नकली वतन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब तक आप मसाइल को सवाल को समझेंगे नहीं जवाब नहीं दे सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सिर्फ सवाल ही इतना आसानी से समझा दूंगा कि बगैर याद किए आप जवाब खुद से लिख सकते हो। फिर सुनिएगा, यह सवाल क्या है, मुसाफिर किसको कहते हैं एक, और मुसाफिर अगर सफ़र में है, सफ़र कर रहा है, उसकी नीयत अगर चोरी की है, डकैती की है, तो उसको मुसाफिर माना जाएगा नहीं, या फिर उसकी असली वतन में लौटने के बाद उसको मुसाफरत का अहकाम जारी होंगे या नहीं। ये आपको मसाइल समझना है। चलिए देखते हैं जवाब। मुसाफिर मुतलक हर उस शख्स को कहा जाएगा जो कुछ दूर चलने वाला हो। मुसाफिर किसे कहेंगे? मुसाफिर हर उस आदमी को कहेंगे जो सिर्फ चलने के इरादे से चल रहा हो, चाहे वो चोरी के इरादे से जा रहा हो, हज के इरादे से जा रहा हो, अच्छे काम के इरादे से जा रहा हो, या बुरे काम के इरादे से जा रहा हो, उसको मुसाफिर कहा जाएगा। बस हो गया। मुसाफिर मुतलक हर उस शख्स को कहा जाएगा जो कुछ दूर चलने वाला हो, उसको मुसाफिर कहेंगे। मगर शरीयत में मुसाफिर उसको कहा जाता है जो मुतवस्सित चाल से कम 3 रोज चलने का इरादा कर ले, पैदल। शरीयत में मुसाफिर उस शख्स को कहा जाता है जो मुतवस्सित यानी कि बीच चाल, यानी नहीं तेज दौड़ करके और नहीं धीरे धीरे, बल्कि बीच रफ्तार से जो चल से कम 3 रोज चलने का इरादा कर ले, यानी उसके और उसकी आखिरी मंजिल के दरमियान कम से कम 3 दिन का रास्ता हो पैदल मुतवस्सित चाल से, और जो तकरीबन 57 मील होता है, कमोबेश 89 यानी कि 89 किलोमीटर है। अब समझ लीजिए कि जिस इंसान को अपने घर से जहां जाना है वहां तक अगर 89 किलोमीटर की दूरी पर आपको सफ़र करने जा रहा है, कर रहा है, तो उसको हम मुसाफिर समझेंगे। चाहे उसकी नीयत चोरी करने की हो, चाहे उसकी नीयत नेक काम करने की हो, जो भी हो, जितनी अगर दूरी पाई जाएगी तो उसको हम मुसाफिर कहेंगे, और उस पर मुसाफिर के पूरे अहकाम नाफिज हो जाएगा। मुसाफिर आखिरी मंजिल पे जब तक कम से कम 15 दिन की अकामत की नियत न कर ले वो मुसाफिर ही रहेगा। अब एक मसला है कि मान के चलिए आप या हम सफ़र कर रहे हैं, 89 किलोमीटर का इरादा है, वहाँ हम जा रहे हैं। जाने के बाद से हमें फिर जा कर के वापस आने के इरादा नहीं, जाने के बाद हम 1 से 2 दिन 3 दिन 5 दिन रह रहे हैं, ये सोच करके कि हमें यहाँ रहना है। ठीक है। कम से कम 15 दिन की अकामत की नियत न कर ले वो मुसाफिर रहेगा। यानी कि आप जा रहे हैं, कल चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, कल जाएंगे, यानी ऐसे करके आपका जितना दिन भी 1 महीना क्यों न गुजर जाएगा, आप मुसाफिर रहेंगे। और मुसाफिर का मसला ये है कि आप जो 4 रकात वाली जो नमाज है, रास्ते में आपको 2 रकात पढ़नी है, और जहाँ आप पहुँच गए हैं वहाँ भी आपको 4 रकात की नमाज को 2 रकात ही पढ़नी है। ठीक है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं जाने के साथ या उतरते के साथ मकाम पे आपकी नियत हुई कि मुझे 15-20 दिन यहाँ रहना है, 15-20 दिन यहाँ रहना है, उस सूरत में आप मुसाफिर नहीं रहेंगे। उस मकाम पे पहुँचते आप मुक़ीम हो जाएंगे। अब आपको 4 रकात की नमाज को 4 रकात ही पढ़नी है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ कर रहे हैं कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, 1 से 2 दिन में चले जाएंगे, नियत आपका 15 दिन का पुख्ता नहीं बन रहा है, तो आप मुसाफिर ही रहेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट इतना साफ लफ्ज़ों में कोई आपको समझाया नहीं होगा। यूट्यूब के ऊपर अगर आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और चाहते हो इम्तिहान मुकम्मल तौर से आपकी कामयाबी हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को शेयर करके बताइएगा कि किस अंदाज से यहाँ पर मसाइल को पढ़ाया जाता है। सिर्फ सवाल समझने से ही हमारे जवाब मुकम्मल पूरा हो जाता है। ठीक है। चलिए
तो कम से कम 15 दिन की इकामत की नियत न कर ले, यानी कि ठहरने की नियत न कर ले, वो मुसाफिर रहेगा। अगर जो 2 साल तक रह जाए, 1 दिन 2 दिन 2 महीने नहीं, अगर 2 साल तक भी रह जाए, सिर्फ इस इरादे में कल चला जाऊंगा, परसों जाऊंगा, 2 दिन के बाद जाऊंगा, मेरा काम अभी नहीं हो रहा, जैसे मेरे काम में चला जाऊंगा, तो अगर उसकी नियत 15 दिन से कम पे नहीं हो रही है, 15 दिन के ज़्यादा नहीं हो रही है, तो वो मुसाफिर रहेगा। जब तक रहेगा वहाँ पर नमाज कसर, यानी कि नमाज हल्की ही पढ़ेगा, 4 रकात की नमाज को 2 रकात ही पढ़ता रहेगा। ये हो गया आपका मसला नंबर 1। अब आइए मसला नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इंशाल्लाह आपको आज भी सिर्फ 2 ही मसला सिखाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नमाज के लिए और इम्तिहान के लिए। सवाल नंबर 2, नमाज जुमा के लिए शर्त वजूब और शराइत अदा में फ़र्क वाज़े करके बताएं कि देहात में जुमा जायज़ है या नहीं, और किसी ने देहात में जुमा पढ़ी तो ज़ोहर साक़ित होगा या नहीं। ये सवाल समझिए आप। पूछ रहा है कि जुमा की शर्त क्या है, जुमा की लोगों पर वाजिब होती है, जुमा की नमाज शहर में ज़रूरी है या कि देहात में ज़रूरी है, जुमा की नमाज किसी ने अगर देहात में पढ़ लिया तो क्या उसके ज़िम्मे से जोहर की नमाज ख़त्म हो जाएगी या फिर उसको जोहर की नमाज पढ़नी पड़ेगी। ये 3-4 किसी के मसाइल इस सवाल में पूछे गए हैं। सुनिए ध्यान से, बहुत सारा आपको बताऊँगा। सुनिए जवाब। जुमा के लिए 2 किस्म की शर्त हैं, जुमा के लिए 2 किस्म के शराइत हैं। पहली शराइत वजूब और दूसरी शर्त अदा। शर्त वजूब से मुराद नमाज फ़र्ज होने के लिए इन शराइत का पाया जाना है और उनके फुकदान से जुमा वाजिब नहीं होगा। इन दोनों में फ़र्क यह है कि शराइत वजूब के कुल या बास अगर मुनहदिम हो जाएं तो जुमा की फ़र्जियत बाकी नहीं रहती, लेकिन अदा कर ले तो सही हो जाती है, और शराइत अदा जब मफकूद हो तो मुतलक अदा सही नहीं होती, बल्कि इस सूरत में ज़ोहर पढ़ना होता है। चूँकि अदाए जुमा के लिए शहर या फनाए शहर शर्त है, इसलिए देहात में जुमा नहीं है। अगर किसी ने देहात में जुमा पढ़ी तो उसे ज़ोहर साक़ित न होगी, बल्कि नमाज ज़ोहर पढ़नी होगी, क्योंकि शर्त नहीं पाया गया, शर्त नहीं पाया गया। ये स्टूडेंट आपने नहीं समझा होगा, फिर समझिए। कह रहा है कि जुमा के शराइत के लिए, जुमा होने के लिए जरूरी है एक ये कि वहाँ पर क्या हो, वो शर्त पाया जाता हो। तो शर्त क्या है कि जो शहर का होना ज़रूरी है या उन तमाम चीज़ों का मिलना ज़रूरी है जहाँ पर इंसानी ज़िंदगी के लिए चीज़ें काफ़ी होती हैं। ठीक है, तो अगर शर्त पाया जाता है वहाँ पर आपने जुमा की नमाज पढ़ी तो ठीक है। जहाँ पर शर्त नहीं पाया जाता हो जुमा के वजूब होने के लिए, वहाँ आपने अगर जुमा के दिन जुमा की नमाज पढ़ ली तो फिर आपको जोहर की नमाज आकर के अदा करना होगा। ये मसला इसके अंदर बताया गया। और जुमा की शराइत में आकिल होना, बालिग होना, आकिल होना, बालिग होना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर समझिए आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो और मर्द हो तो उनके लिए जुमा की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। अगर जुमा की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो गुनहगार होंगे। ये हो गया आपके 2 मसाइल। अब तीसरा मसला बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में हर साल ये मसला पूछा जाता है। वो क्या है? एतकाफ का लुग़वी माना क्या है? तहरीर कीजिए। तहरीर माने लिखिए। एतकाफ किसे कहते हैं? सुनिएगा। एतकाफ किसी ऐसे शख्स का जो शरीयत की तरफ से रोज़ा रखने पर मामूर हो और उसका सुबह शादी से गुरूब आफ्ताब तक आमदन खाना पीना और जमा वगैरह तर्क कर देने को रोज़ा कहते हैं। खाना पीना आप समझ रहे हैं, जमा किसे कहते हैं? यानी कि रोज़ा किसे कहते हैं? तो सुबह शादी से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक, यानी सूरज फजर की नमाज से पहले यानी सुबह शादी से करके गुरूब आफ्ताब को खाने पीने और जमा से रुकने के नाम रोज़ा है। तो खाना आप समझ रहे हैं, पीना आप समझ रहे हैं, देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ, खाना भी आप समझ रहे हैं, पीना भी समझ रहे हैं और जमा, इन तीनों से यानी कि दिन या रात में हम बिस्तरी करने को बीवी से उसको हम जमा कहते हैं। इन तीनों चीज़ों से रुकने का नाम क्या है? रोज़ा है। अब हम रोज़ा हैं, रमज़ान के महीने हमें एतकाफ़ करना है, तो एतकाफ़ में भी ये चीज़ें को मना किया गया है कि क्या सुबह शादी से गुरूब आफ्ताब तक आमदन खाना पीना और जमा वगैरह से तर्क कर देने को रोज़ा कहते हैं। अब एतकाफ़ का माना होता है लुग़त में ठहरने का। अब कहाँ ठहरेंगे? मस्जिद में ठहरे, घर में ठहरे, कहाँ ठहरे? बल्कि एतकाफ़ का माना होता है ठहरना। ठीक है, एतकाफ़ किसे कहते हैं? उसकी कितनी किस्में हैं? एतकाफ़ किन चीज़ों से बातिल हो जाता है? सुनिए ध्यान से।
اعتکاف شریعت کی اصطلاح میں خود کو گناہ سے روکنے کی غرض سے روزے کے ساتھ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ پھر سنیے دھیان سے، ایک بار سننے کے بعد سے آپ کو یاد ہو جائے گا، شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی نگاہ میں، شریعت کی نظر میں خود کو گناہ سے روکنے کی غرض سے روزہ کے ساتھ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کے تین ہیں، مستحبات ہیں، سنت ہے، مستحب واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اعتکاف کرنے والا اگر بلا عذر جائے اعتکاف سے ایک لمحے کے لیے بھی نکلے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے اور تھوڑا دیر کے لیے بھی اعتکاف سے نکل کر کے باہر جاتا ہے دنیاوی مقاصد سے، جو اس میں عبادت اس میں کوئی شامل نہیں ہے، تو فرمایا کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اعتکاف واجب ہے یا سنت ہے، معتکف کے لیے کیا کیا شرائط، یعنی کہ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے کیا کیا چیزوں کو کرنا ہے، کیا چیزوں کو کرنا نہیں ہے۔ سنیے گا، لکھا ہے کہ تفصیل سے لکھیے، اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں، یعنی کہ نبی نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے، تو سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ اعتکاف کی تعریف یہ ہے کہ روزہ دار کا یہ بنیت اعتکاف ایسی مسجد میں ٹھہرنا جس میں با جماعت پانچوں وقت نماز ہوتی ہو۔ معتکف کے لیے شرط ہے، ایک شرط یہ ہے کہ روزہ سے ہو، یعنی معتکف کے اعتکاف کی صحت کے لیے روزہ شرط ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں، دارقطنی، ابو داؤد، یہ تمام چیزیں آپ کو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہو گیا، اس کے اندر بھی ہم نے آپ کو 3 مسائل دیا، ایک اعتکاف کے بارے میں، اعتکاف کب کرنا ہے، اعتکاف کیسے کرنا ہے، اعتکاف کیا ہے، اور دوسرا آپ کو دیا آپ کو جمعہ کے بارے میں، اور تیسرا آپ کو بتایا گیا مسافر کے بارے میں، مسافر کسے کہتے ہیں۔ یہ 3 ہو گئے، پہلے ویڈیو میں 3 مسئلہ اور دوسری ویڈیو میں 3 مسئلہ، ایسے انشاءاللہ آپ کو دھیرے دھیرے 2-4 ویڈیو دیں گے مسائل کے تعلق سے، جو آپ کے دنیات 3 کا مکمل طور سے فائنل ہو جائے گا۔ پھر ملتا ہوں دوسری ویڈیو میں، ایک گزارش کے ساتھ کہ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔